इजराइल और फलस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष के रुकने पर बड़े मुस्लिम देशों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। दोनों ने ही संघर्ष विराम को इस टकराव में अपनी जीत बताया है। बताया गया कि इजरायली कैबिनेट ने आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मोहर लगा दी थी। हमास के एक अधिकारी ने भी शुक्रवार को इसकी पुष्टि की थी कि ये सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि फलस्तीनियों के मुद्दे पर दुनिया की बदलती राय ही शक्तिशाली देशों को इजराइल से अपना समर्थन वापस लेने को मजबूर करेगी। इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर में फलस्तीनियों के मुद्दे पर लोगों की सोच बदल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है और वो दिन दूर नहीं है जब फलस्तीनियों को उनके अधिकार मिलेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है। प्रेस से बात करते हुए एर्दोआन ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री और उनके समकक्ष जिनके साथ हम सहयोग से कार्य करते हैं, उन्होंने गुरुवार को हमारे एक सांसद और UNGA के अध्यक्ष वोल्कर बोस्कीर की अध्यक्षता में एक सफल सत्र आयोजित किया। वहां उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल फलस्तीनियों के हक मार रहा है, कैसे उसने गलत तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। ये सब हम दुनिया को बताएंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम दुनिया को मानचित्र दिखाकर ये साबित करेंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया को इसका पता चलना चाहिए। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष विराम की खबर आने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में एक बयान दिया गया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि UAE इजराइल और फलस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा को लेकर बहुत चिंतित था। इसमें जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। इस हिंसक संघर्ष को रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने बार बार जो शांति की अपील की, उसके लिए हम संगठन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इस हिंसक संघर्ष को रोकने में मदद मिली। बातचीत से ही इस मसले को हल किया जा सकता है ताकि मध्य पूर्व में शांति रहे। इजराइल ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए फलस्तीनियों पर हमले किए, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकारों के खिलाफ था। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो मध्य पूर्व में शांति के लिए होने वाली हर कोशिश का समर्थन करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने ये भी कहा कि वो फलस्तीनियों, अरब और इजरायलियों की आने वाली पीढ़ियों को एक शांत माहौल देने के लिए न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार है। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और फलस्तीनियों के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए जंग पर रोक जरूरी है। फलस्तीनियों के मुद्दे पर उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बैठक की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी शिरकत की। शेख मोहम्मद ने कहा कि फलस्तीनियों के कब्जे वाले इलाके में बेगुनाह लोगों के घर पर बम बरसाए गए और निहत्थे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जो कि चिंताजनक है। कतर ने गजा में हवाई हमले करने के लिए इजराइल की कड़े शब्दों में आलोचना की। कतर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी कहा कि इस हिंसक संघर्ष के दौरान संगठन की निष्क्रियता इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े करती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से फलस्तीनियों को सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन देने के अलावा गजा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का आह्वान किया। हमास के अलावा ईरान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी आबादी के नेता मोहम्मद अब्बास का भी समर्थन किया है। खामनेई ने कहा कि इजराइल शासन के सभी प्रभावशाली तत्वों और दोषी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।